नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम बात करेंगे टेबल्स की। किस तरह से हम वर्ड प्रोसेसर में टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल जो होती है वो कई सारे रोज और कॉलम से मिलकर बनती है और जब भी हमें कोई इस तरह की डेटा प्रेजेंट करना है सारणी के अंदर, टेबल के अंदर, तो ऐसे हम बताएंगे कि कितनी रोज कितनी कॉलम्स हमें चाहिए टेबल के अंदर, और टेबल का निर्माण करके आप उसमें जो भी डेटा फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं। राइट, तो टेबल कैसी होती है? टेबल के अंदर हमारे ये रोज हैं और इसी प्रकार से कॉलम्स होंगे टेबल में। टेबल बनाते वक्त आप बता सकते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल इस प्रकार की दिखाई देती है। ये जैसे आप देख रहे हैं पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है ना, तो ये सब क्या है? ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कॉलम्स हैं और जैसे ये वाली या ये वाली है ना, इसी प्रकार से ये कहलाती हैं रोज। ठीक है, एक कॉलम, टेबल का एक कॉलम एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बेसिकली हमारी फील्ड्स हो जाएंगी अलग अलग। और ऐसे ही एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इस टेबल में जो पहला कॉलम है वहां पर हम लिख रहे हैं रोल नंबर, कि यहां हम इस कॉलम में रोल नंबर फिल करेंगे। यहां हमने लिखा नेम। ठीक है, यहां पर हमने लिखा परसेंटेज और लेट से यहां हमने लिखी अटेंडेंस, कि स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, अब यहां पर जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं दूसरी रो में, तो ये लेट से कोई रोल नंबर 12 है, उसका डेटा है और रोल नंबर 12 का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज आ गई और अटेंडेंस आ गई। तो ये हमारा एक क्या हो गया? रिकॉर्ड। तो जनरली टेबल में जो पहली रो होती है उसमें तो फील्ड्स के नाम आ जाते हैं, और हो सकता है फील्ड्स के नाम हम नहीं दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि फील्ड्स के नाम आए। ठीक है, तो इस तरह के कामों के लिए जब आप कोई डेटा शो कर रहे हैं तो डेटा शो करने के लिए आप टेबल्स का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा रोल नंबर लेट से कोई आया 20, और उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से हम डेटा फिल करते जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रिकॉर्ड हो गया। राइट, ये हमारा पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, और इस तरह से हम वर्ड प्रोसेसर में हमारी टेबल कितनी भी बड़ी हो सकती है, में कितने भी रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। कई बार पहले हम देखते थे जैसे कि हमें दो चीजों के बीच में अंतर जानना है, दो चीजों के बीच में अंतर जानना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कंप्यूटर में मेरे को, मतलब वर्ड प्रोसेसर में मैं बता रही हूं कि वर्ड प्रोसेसर क्या है या कुछ भी इस तरह का, मुझे अंतर बताना है आप सभी को वर्ड और एक्सेल सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ये अंतर बताने के लिए भी हम टेबल्स का उपयोग करते हैं, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कहीं पर भी कोई दो चीजों के बीच में या तीन चीजों के बीच में अंतर बताना है ना, इस तरह से करते हैं ना। अब जैसे यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखना चाहेंगे वो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ये हमारी पहली रो हो गई, यानी कि पहला अंतर, फिर दूसरा अंतर, ठीक है, फिर तीसरा अंतर कि इसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इसमें हम स्प्रेड शीट्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से अंतर बता सकते हैं। तो ये भी एक टेबल है। इस टेबल में 2 कॉलम और
5-6 रोज हैं। ये हमारी एक टेबल है जो कि स्टूडेंट के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए हमने बनाई है। इसमें 4 कॉलम्स और कई सारी रोज हैं। जितना भी हमें डेटा फिल करना है वर्ड प्रोसेसर में, जब हम टेबल बनाएंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स हमें बताने हैं कि कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये 2 चीजें हम बता देंगे तो उसके अनुसार हमारे पास यहाँ टेबल बनकर आ जाएगी जो कि एकदम खाली होगी। अब इसमें हमें कैसे, जितने रोज जितने कॉलम्स हमने कहे उसमें हमें कैसे डेटा फिल करना है, क्या डेटा फिल करना है, ये हम पर है। इस तरह की टेबल वर्ड प्रोसेसर में जो आप पेजेस बना रहे हैं उसमें कहीं पर भी आप इस तरह की टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और इस टेबल में कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। राइट, ये चीज समझ में आती है हमें कि टेबल बनाई जा सकती है वर्ड प्रोसेसर में। हमें कुछ चीजों के बीच के अंतर बताना है तो भी हम टेबल का उपयोग कर सकते हैं। हमें कुछ डेटा प्रदर्शित करना है तो हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल बनाने के अपने खुद के उपयोग हैं और वर्ड प्रोसेसर में आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। रोज और कॉलम्स में विभाजित करके अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे, ये चीज हम जान गए, ये कॉलम्स हो गए यानी अलग अलग फील्ड्स इस केस में, और ये हमारे हो गए रिकॉर्ड। जो पहला रो है उसमें हमने फील्ड्स के नाम लिख दिए हैं ताकि हमें हेडिंग्स का पता रहे कि कौन सा कॉलम किस चीज का है। तो ये हमारी कॉलम्स की हेडिंग हो गई और यहाँ पर हमारे ये डेटा हो गया पूरा, जैसे रोल नंबर 12, 20 और इनके लिए हमारा पूरा डेटा, यानी कि रोल नंबर 12 का नाम क्या है, परसेंटेज क्या है, अटेंडेंस क्या है। तो इस तरह से डेटा जो है वो हमने समराइज्ड फॉर्म में दिखा दिया टेबल के माध्यम से। तो आसानी से टेबल में आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये तो टेबल बनाना हो गया। अब इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मैंने 4 रो और 4 कॉलम और 10 रो की टेबल बना दी। तो अगर डेटा और होता है तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में हमने डॉक्यूमेंट जो बनाया है उसमें अगर हमने कुछ रोज और कुछ कॉलम की टेबल बनाई है तो उस टेबल को हम कभी भी और ज्यादा उसमें रोज और ज्यादा कॉलम्स घटाना या बढ़ाना, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं, कॉलम्स घटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी रो डिलीट करी जा सकती है और नई रोज इंसर्ट करी जा सकती है। राइट, तो एक बार टेबल बन गई उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप बीच में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, आखिरी में या शुरुआत में या आखिरी में भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बीच में कोई रो आपको इंसर्ट करनी है या आपको लास्ट में कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे डेटा आता जाता है वैसे वैसे नई रोज डाली जाती हैं। तो जैसे शुरुआत में मैंने बता दिया कि भाई 4 कॉलम और 2 रो हैं। अब तीसरी रो, जैसे कि यहाँ पर हम डेटा फिल कर रहे हैं, अब हम यहाँ आ गए। जैसे ही हम यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे, बेसिकली यहाँ पर टैब की का इस्तेमाल होता है एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर हूं इस वाले सेल पर, इस सेल पर जब मैं टैब की दूंगी ना इस पर आ जाऊंगी, फिर इधर। इस तरह से टैब की के माध्यम से हम एक सेल से दूसरे सेल पर जंप करते हैं और जब हम आखिरी सेल पर आ जाते हैं और टैब की देते हैं तो आगे नहीं है कोई भी सेल, तो अपने आप एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो इसको आप एक शॉर्टकट मान सकते हैं नई रो इंसर्ट करने के। आप काम कर रहे हैं, आप तो फटाफट डेटा फिल कर रहे हैं, आखिरी वाली पे आके आपने टैब दिया तो अपने आप एक नई रो स्टार्ट हो गई और आप अपना डेटा देने में व्यस्त हैं। ठीक है, तो अलग से आपको कोई कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कमांड मैं दूंगा तभी नई रो आएगी। आप कमांड देकर भी कहीं पर भी रो इंसर्ट कर सकते हैं, बीचों बीच, शुरुआत में, आखिरी में। लेकिन जब आप डेटा टाइप करते जा रहे हैं फटाफट आखिरी में जब जैसे ही आप टैब देंगे तो नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका होता है काम करने का टेबल्स में। और किसी भी कॉलम के आगे पीछे आप कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को, मान लीजिए मुझे अटेंडेंस नहीं दिखानी इस टेबल में, तो मैं इस कॉलम को चुन लूंगी, सेलेक्ट कर लूंगी
और फिर डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो हम कभी भी रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कभी भी हम नए नए कॉलम्स डाल सकते हैं और कोई कॉलम डिलीट भी करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। यानी रोज और कॉलम्स को घटाया बढ़ाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में हमने इतने रोज कॉलम की टेबल बना दी तो वो फिक्स हो गई। हम बाद में रोज बढ़ाते जाएंगे, कॉलम्स भी हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई, हमें टेबल बनाना आ गया, टेबल में डेटा लिखना आ गया, और दूसरी चीज कि हम कभी भी रोज इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, कभी भी कॉलम्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा पॉइंट ये है जिसे हम बोलते हैं, अब आपको पता है कि सेल क्या है ना। हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें मिलता है एक सेल। तीसरी रो पहला कॉलम एक सेल, इसी तरह से तीसरी रो का दूसरा कॉलम ये भी क्या है, सेल। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें एक सेल मिलता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो किन्हीं सेल्स को मर्ज कर सकते, मतलब कि जैसे मैं यहां पर मान लीजिए जैसे कि यहां पर परसेंटेज की जगह हम मान के चलते हैं, लेट से इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर लेट से मेरे पास एक कॉलम है और यहां पर मैं स्टोर कर रही हूं फोन नंबर, स्टूडेंट्स के फोन नंबर। ठीक है, उसका रोल नंबर और नाम तो है, फोन नंबर दे रहे हैं। तो यहां पर मान लीजिए ये इस तरह से 3 कॉलम्स हैं। अब मैं ये चाहती हूं तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, यहां पे फोन नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या चाहती हूं कि ये जो फोन नंबर है ये 2 नंबर्स होने चाहिए, मतलब फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे इधर लिख दें फोन नंबर 1 और नेक्स्ट वाले में लिख दें फोन नंबर 2। हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इस को, जैसे मान लीजिए अगर इस स्टूडेंट के 2 फोन नंबर हैं तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करके इधर एक नंबर लिख दें और इधर एक नंबर लिख दें। और मान लीजिए इसमें हमने ऐसा नहीं किया। ये देखिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, यानी कि एक सेल को 2 सेल में विभाजित कर देना। या हम मान के चलें कि यहां पर 2 सेल थे और हमने एक कर दिया, तो ये क्या चीज हो गई, मर्जिंग। तो 2 या 2 से अधिक सेल्स को हम सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेल्स को हम सेलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी एक सेल को हम कई सारे सेल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। तो दिस इज मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। मर्जिंग का क्या मतलब है कि हमने कुछ सेल्स इकट्ठे करे और उनको मर्ज कर दिया, और स्प्लिटिंग का अर्थ है कि किसी एक सेल को आप कई सारे रोज या कई सारे कॉलम्स में विभाजित कर रहे हैं। तो ये फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है और हम मर्जिंग और स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हमें करके देखनी है प्रैक्टिकली। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हम रोज और कॉलम्स बता के टेबल का निर्माण कर सकते हैं और टेबल में डेटा फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कभी भी कितनी भी रोज ऐड कर सकते हैं या कोई रो डिलीट कर सकते हैं, और कई सारे जो कॉलम्स हैं उनमें से कोई एक कॉलम या 2 कॉलम हमें डिलीट करने हैं या नए कॉलम डालने हैं, वो चीज कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि हम सेल्स की मर्जिंग, यानी कि कई सारे सेल्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके एक सेल बना सकते हैं। मर्ज कर देना, यानी कि कई सारे छोटे छोटे सेल्स थे उनको मिलाकर एक सेल बना देना। और स्प्लिटिंग मतलब होता है विभाजित करना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना। तो एक सेल को, जैसे यहां पर अगर मैं इस सेल को 2 सेल्स में विभाजित करना चाहूं तो ये भी
संभव है। मैं इस सेल को 2 रोज में या 2 कॉलम्स में या 4 रोज 4 कॉलम या कैसे भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार मर्जिंग और स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं सेल्स की, राइट। इसके अलावा हम जब टेबल बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत तरह तरह की टेबल संबंधित फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अपनी टेबल को आप बड़ा ही अच्छा सा बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर और बॉर्डर्स, अच्छा सा आपकी रो का कलर, ऐसे बैकग्राउंड कलर्स अच्छे अच्छे या कुछ और डिजाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो टेबल संबंधित बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स आपको मिलेंगी, वो आप कर सकते हैं। यानी कि टेबल की डिजाइनिंग हो गई ये तो, है ना, कि टेबल का बॉर्डर कैसा है, बैकग्राउंड कलर कैसा है, ये टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि जैसे यहाँ पर हम फील्ड्स के नाम लिख रहे हैं तो ये बीचों बीच दिखने चाहिए सेल के, तो दिस इज अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और वर्ड यहां पर आ गया, सेल अलाइनमेंट। सेल का अलाइनमेंट यानी कि जो सेल में आपने कंटेंट दिया है वो सेल के बीचों बीच दिखेगा या लेफ्ट साइड दिखेगा या राइट साइड दिखेगा। ठीक है, और ये जो रोज हैं, कॉलम्स हैं, रो की हाइट क्या हो या कॉलम की चौड़ाई यानी कि विड्थ कितनी हो, ये सब भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग जो है वो टेबल की और अलग अलग सेल्स की, रोज की, कॉलम्स की, ये सारी टेबल प्रॉपर्टीज हम सेट कर सकते हैं, राइट। ये सारे टूल्स हैं हमारे पास। तो वर्ड की हम इसमें फाइल ओपन करके और टेबल बनाकर देखेंगे कि कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं। और तो यहाँ पर कहाँ हमें टेबल बनानी है उस जगह पर पहुंच जाएंगे। कर्सर प्लेस कर दिया हमने, ठीक है। कर्सर को सही जगह पर प्लेस करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आप इंसर्ट कर रहे हैं टेबल, तो इंसर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल इंसर्ट करने का। ये देखिए, यहां पर हमें बताना होगा कि हम कितने रोज या कितने कॉलम्स की टेबल बनाना चाहते हैं। तो चलिए अभी जो हमने टेबल बनाई ठीक वैसी की वैसी ही टेबल बनाकर देखते हैं। ये देखिए, ये टेबल आ गई हमारी, ठीक है। तो ये पूरी हमारी टेबल है। अब यहां पर जैसे हमने लिख दिया, ठीक है। यहां पर हम लिख रहे हैं, हम फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहां पर हम लिख रहे हैं रोल नंबर और आगे हमने लिख दिया यहां पर हमने लिख दिया नेम, परसेंटेज और अटेंडेंस। अब देखिए, जैसे मेरा कर्सर अभी यहां पर है, अब मैं टैब की प्रेस करूंगी तो ये कहां पहुंच जाएगा? आगे। देखिए, माउस से भी मैं क्लिक करके किसी भी सेल पर जा सकती हूं या फिर एरो कीज की सहायता से। ये देखिए, मैं डाउन एरो की प्रेस कर रही हूं तो नीचे पहुंच गई। ये मैं सबसे आखिरी वाली रो के दूसरे कॉलम पर हूं, मैंने ये एरो की प्रेस किया, इधर पहुंच गई। ऐसे एरो कीज की सहायता से भी कहीं भी जाया जा सकता है और टैब की से हम एक सेल से दूसरे सेल पर जंप करते हैं। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी दूसरी रो, फिर ये थर्ड रो, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये इस तरह से। अब यहां पर ये आखिरी सेल है, आखिरी सेल पर हम जब टैब की देते हैं तो
तो मैंने आपको कहा था एक नई रो, देखिए इस तरह से नई रोज अपने आप, जैसे आप डेटा फिल करते जा रहे हैं अपने आप जो नीचे नीचे की तरफ रोज ऐड होती जाएंगी। जब हम आखिरी सेल पर पहुंचते हैं और टैब की देते हैं तो अपने आप एक नई रो आ जाती है। तो आप टाइप करते जाइए, आप तो बस डेटा भरते जाइए, जैसे ही आखिरी सेल पर पहुंचेंगे टैब की देंगे नेक्स्ट उस पर जाने के लिए, अपने आप रो इंसर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली टैब किसके लिए है? टेबल में एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, है ना। उस पहले ये कैसे बढ़ता है आगे, कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, फिर नेक्स्ट रो, फिर पहला दूसरा तीसरा कॉलम, फिर नेक्स्ट रो पहला दूसरा, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। और जब आखिरी सेल होता है उस पर टैब देने पर नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी टेबल हम बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर काफी सारे रिकॉर्ड्स, जो कई सारे रोज इंसर्ट कर ली हैं और इनको हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 5 बच्चों का डेटा ही फिल करना है तो बाकी की रोज को सिलेक्ट करके डिलीट करा जा सकता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से सेल की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेट करा जाता है। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, अपनी कंप्यूटर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल बनाते वक्त हमें बताना है कि भाई इतनी रोज और इतने कॉलम्स, और वो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, टेबल बन गई, उसमें टेबल में हम डेटा भर सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं। टैब कीज, माउस या एरो कीज की सहायता से हम किसी भी सेल पर जा सकते हैं और डेटा टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो टेबल की प्रॉपर्टीज हैं उनको हम जानते हैं कंप्यूटर पर कि कैसे अलग अलग चीजें हम सेट करेंगे, टेबल की डिजाइनिंग कैसे करेंगे, अपने टेबल को बहुत ही एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं हम इसमें वर्ड प्रोसेसर में। तो यहाँ पर ये देखिए हमने थोड़ा सा डेटा फिल कर लिया है ना। तो ये जैसे कि ये एक रो है। अब रो के इधर आप सिलेक्शन एरिया में जब क्लिक करेंगे तो ये रो का चुनाव हो जाता है। ठीक है, और चुनाव करने के बाद आप इस पे कुछ भी करना चाहें, इस रो की डिजाइनिंग है या इसका टेक्स्ट का साइज लेट से आप बढ़ाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं।
ठीक है, और फॉन्ट वगैरह क्या रखना है, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह फिल करना है तो वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं टेबल से बाहर आ गई। ठीक है, हम टेबल से बाहर आ गए, अभी टेबल सेलेक्टेड नहीं है। जब हम टेबल पर जाएंगे तो हमें, हमारी टेबल पर जब हम आ गए तो हमें टेबल के कुछ टूल्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे, यानी कि टेबल की डिजाइनिंग और लेआउट, ये चीजें हम कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर एक नया, यहाँ पर ये देखिए टेबल टूल्स है ना, तो टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। हम अपनी टेबल को, ये देखिए ये अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं हम टेबल। हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके किसी एक रो को कि हमें बैकग्राउंड कलर क्या देना है क्या नहीं। और तो ये अलग अलग टेबल की हमारे पास डिजाइनिंग है, हम अपने अनुसार बता सकते हैं कि हमें कैसा रखना है। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, या फिर हमें ऐसी रखनी है या ऐसी रखनी है, आप अपने अनुसार अपने पसंद की डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द टेबल स्टाइल्स, ये टेबल की अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप कोई सी भी स्टाइल इसमें से ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने सेलेक्ट किया पूरी रो को और उसके बाद हम इसमें कोई शेडिंग फिल करना चाहें या कोई और चेंजेस करना चाहें तो कभी भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कलर फिल कर दिया, मुझे चेंज करना है, सेलेक्ट कर लूंगी, सेलेक्ट करके यहाँ पर शेडिंग कुछ और रखनी है, हम बता सकते हैं। ठीक है, तो डेटा को सेलेक्ट करके कभी भी फॉर्मेटिंग करी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पर जब आप टेबल पर हैं, है ना, टेबल के बाहर हैं, तब ये टूल्स आपको नजर नहीं आएंगे, टेबल के टूल्स जिसमें डिजाइनिंग और लेआउट ये दो ग्रुप्स हैं। तो जब आप टेबल पर कहीं पर भी, टेबल के अंदर है आप, ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल टूल्स आ गए जिसमें डिजाइन, तो ये अलग अलग डिजाइन आ रहे हैं, टेबल की स्टाइल्स आ रही हैं, शेडिंग कर सकते हैं, हम बॉर्डर्स बता सकते हैं कि हमें अपनी टेबल के बॉर्डर्स कैसे रखने हैं। राइट, बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल्स हैं, हमको जो भी बॉर्डर का स्टाइल पसंद है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पर अप्लाई करना है ये भी हम बता सकते हैं। ये ब्रश नुमा जो टूल हमारे पास आ गया है, इससे जब हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉर्डर्स जो हैं वो अटैच होते जाएंगे। और हम पूरी टेबल को अगर चुनाव कर लें, ठीक है, पूरी टेबल का चुनाव कर लेते हैं, ये पूरी टेबल का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम पूरी की पूरी टेबल पर भी किसी प्रकार की जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बॉर्डर स्टाइल्स हैं हमारे पास, इनमें से जो भी हमें पसंद है वो बॉर्डर स्टाइल हम लगा सकते हैं। टेबल पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपके पास ये प्रॉपर्टीज आती हैं, आप बॉर्डर्स यहां से भी ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डेटा फिल कर लिया, उसके बाद जो भी इसमें डिजाइनिंग करनी है। अब जैसे मैं आपको बोल रही थी अलाइनमेंट, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, परसेंटेज। रोल नंबर और नेम ये जो हैं ये छोटे हैं तो बीचों बीच नहीं दिखाई दे रहे, हमें परसेंटेज और अटेंडेंस तो फिर भी सही लग रही है। हम इस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम अलाइनमेंट सेट करते थे बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, और इसी चीज को हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम सेल का अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी टेबल बन गई, डेटा भी हमने फिल कर दिया। अब अगर हमें मान लीजिए मुझे यहां पर एक कॉलम डालना है सीरियल नंबर के लिए, कैसे करेंगे? अभी हम यहां पर हैं रोल नंबर पे, और यहां पर राइट क्लिक करने पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप इंसर्ट कर सकते हैं अगर कोई भी कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो। ठीक है, यहां पर
ये डिजाइन और लेआउट, ये दो चीजें तो आ ही रही हैं। तो यहाँ पर लेआउट में जब आप जाएंगे तो आपके पास आ रहा है कि इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स, आपको क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट हमने किया, इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए ये यहां पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया और यहां पर हमने लिख दिया सीरियल नंबर। ठीक है, और सीरियल नंबर में हमने डेटा डाल दिया 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से हम कभी भी कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये लेआउट में हम गए थे, वहां से है। अदरवाइज हम राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि हमें इंसर्ट करना है। ये देखिए, अब मैंने कहा इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, ये देखिए ये एक बीच में नया कॉलम इंसर्ट हो गया ना। तो ये चीज है, अगर हमें ये कॉलम नहीं चाहिए तो डिलीट करना है। ये देखिए टेबल की जो बॉर्डर है ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया और आप डिलीट कर सकते हैं। क्या डिलीट करना है? डिलीट कॉलम्स। ये देखिए कॉलम डिलीट हो गया। तो कभी भी रोज इंसर्ट करी जा सकती हैं। तो एक दो रोज और इंसर्ट करके देखते हैं। देखिए 5, पहले मैं यहाँ पे एक बार सीरियल नंबर डाल देती हूँ, 7 और 8। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इन दोनों रोज के 4th रो और 5th रो के बीच में एक रो चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर, यानी 4th रो के ऊपर इंसर्ट होगी। और अगर हम करेंगे इंसर्ट बिलो तो नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ये हम यहाँ टूल्स जो दिखाई दे रहे हैं उनसे भी कर सकते हैं। और यही चीज हम राइट क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास आ रहा है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रोज अबव यानी कि ऊपर रो इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट रोज बिलो यानी कि नीचे एक रो इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंसर्ट और डिलीट करना भी आ गया आपको। मान लीजिए मुझे ये 2 रोज डिलीट करनी है, मैं क्या करूंगी? लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों रोज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, यहां पर भी आ रहा है डिलीट रोज और टूल्स में भी हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, हम वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं कि मर्जिंग और स्प्लिटिंग कैसे करी जाती है। तो कोई भी 2 सेल्स या अधिक आपको मर्ज करने हैं, जैसे मान लीजिए ये चारों सेल मुझे मर्ज करने हैं, तो इनको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये चारों हमने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स, और यहाँ ये देखिए ये ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल करा, ये पूरा एक सेल बन गया। ये देखिए ये पूरा एक सेल बन गया। इस जगह पे मैं कोई फोटो डालना चाहूँ, मान लीजिए स्टूडेंट की या कुछ जो भी जिस रिक्वायरमेंट के चलते मैंने ये चीज करी है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मर्ज किया। अब इसी प्रकार से ये एक सेल है, इसको स्प्लिट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेन्यू में हमें मिलेगा स्प्लिट सेल्स, तो यहां से हम कर सकते हैं। हम बताएंगे हमें हमारे इस सेल को कितने कॉलम्स और कितनी रोज में विभाजित करना है। हमने कहा 2 रोज 2 कॉलम, ओके किया। ये देखिए ये एक अकेला सेल 2 रोज और 2 कॉलम्स में विभाजित हो गया। कैसे किया हमने? दोबारा से इस वाले सेल के साथ करके देखते हैं। राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू में से चुन सकते हैं स्प्लिट सेल्स, या फिर यहां भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टूल्स में स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स हमसे पूछेगा कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम्स में विभाजित करना है इस सेल को। ओके करते ही ये देखिए स्प्लिट हो गया। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ ABCD। तो ये एक सेल था, हमने इसको 2 रोज और 2 कॉलम्स में विभाजित कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मर्जिंग भी हम कर सकते हैं और हम चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं सेल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए जैसे ये 8th रो है हमारी, टैब देकर हम यहाँ पहुंचे और ये देखिए अपने आप ये देखिए ये इंसर्ट हो गई रो। और इंसर्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शंस भी है। इंसर्ट अबव मतलब ऊपर रो इंसर्ट करना है,
इंसर्ट रो, नीचे इंसर्ट बिलो मतलब नीचे की रो इंसर्ट करनी है, नीचे की तरफ जो हमारी करंट जहां पर कर्सर है उसके नीचे हमें रो इंसर्ट करनी है। तो कहीं पर भी बीच में रो कॉलम इंसर्ट करे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है लेआउट में। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए, मान लीजिए हमने ये जो कॉलम्स हैं, है ना, ये हाइट जो है रो की ऐसी कर रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम इस तरह से अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से कर देंगे। सीरियल नंबर, रोल नंबर, ये सब हमने बीचों बीच कर दिया। कैसा किया हमने, ये देखिए, सेलेक्ट करना है हमें रो को। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर डायरेक्शन में, अलाइनमेंट में हमारे पास ऑप्शन है अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर जब आप देंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा हम सेल्स के मार्जिन सेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ग्रिड लाइंस दिखें नहीं दिखें, बॉर्डर्स दिखें या नहीं दिखें। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम सेट कर सकते हैं। और डिजाइन में जाएंगे तो अलग अलग तरह की डिजाइन है, बॉर्डर्स हैं, टेबल की स्टाइल्स हैं। हम किसी भी तरह की टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, और भी अलग अलग तरह की टेबल्स की स्टाइल आ रही है हमारे पास। जो ऐसी भी हमें पसंद है हम वैसी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग, जैसी भी डिजाइनिंग आप करना चाहें। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमने अटेंडेंस और ये सारा डेटा डाला हुआ है। मान लीजिए हमें इसके साथ साथ एक कॉलम चाहिए जहां पर हम स्टूडेंट की फोटो भी डाल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए। हम क्या करेंगे, लेआउट में या फिर राइट क्लिक करके हम बोलेंगे कि हमें एक कॉलम और इंसर्ट करना है राइट हैंड साइड में। ये आ गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए पिक या फोटो, है ना, यहाँ पर आप स्टूडेंट की फोटो डाल सकते हैं। तो ये सेल है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है या कुछ और लिखना है, वो सब चीजें आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप फोटो कहीं और रख रहे हो और वहां उस जगह का पाथ जो है कि स्टूडेंट की फोटो कहाँ पर है, डायरेक्टरी में, किसी सब डायरेक्टरी में, वो पाथ भी दे सकते हैं। राइट, तो इस तरह से ये टेबल क्रिएट होती है। टेबल में आप डेटा फिल कर सकते हैं। एरो कीज की सहायता से एक सेल से दूसरे सेल पर जा सकते हैं, माउस की सहायता से जा सकते हैं, या टैब की प्रेस करेंगे तो जिस सेल पर हैं उसके आगे वाले सेल पर स्विच करेंगे। और अगर आपने शिफ्ट टैब दी तो आप पीछे जाएंगे। ये देखिए क्या होता है, जब हम टैब की देते हैं तो हम आगे के सेल पर जाते हैं, और अगर हम पीछे के सेल पर जाना चाहें तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ साथ टैब की देनी होती है, तो पीछे की तरफ जाते हैं। ये देखिए, तो टैब और शिफ्ट प्लस टैब, ये कीज की सहायता से हम टेबल में आगे पीछे कहीं पर भी जा सकते हैं। राइट, कभी भी हमें अपनी टेबल में कोई भी चीज चेंज करनी है, जैसे कि अभी तक हम डेटा डिलीट करते आए थे, डेटा की फॉर्मेटिंग करते आए थे, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। टेबल की स्टाइल हम कर सकते हैं। कितनी भी रोज को कभी भी हमें चेंज करनी है, वो इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है, वो सारी चीजें पॉसिबल है। तो वर्ड में जब आप टेबल बनाएंगे तो एक तो आपका जो टेबल के अंदर आप जिस तरह से भी डेटा अपना प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप मान लीजिए दो चीजों के या कोई तीन चीजें हैं उनके बीच में अंतर बताना चाह रहे हैं, तब आप टेबल काम में ले सकते हैं। अलग अलग डेटा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए आप टेबल बना सकते हैं। और साथ ही साथ टेबल की इतनी अलग अलग तरह की डिजाइनिंग स्टाइल्स जो हैं उनकी मदद से बहुत ही अलग तरह की टेबल, ताकि हमारी फाइल भी अच्छी दिखे, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और अच्छे से हमारा डेटा प्रदर्शित हो सके, उसके लिए हम अलग अलग टेबल की प्रॉपर्टीज जो है उनको सेट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक।
राइट। तो बच्चों आज हमने वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बनाना सीखा कि कैसे डॉक्यूमेंट में टेबल बनाते हैं, राइट। तो अब आप कई सारी रोज, कई सारे कॉलम्स की टेबल बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।